बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है अदील सरफराज साहब, उसके हवाले से ना बहुत ज़्यादा बहस जो शुरू हुई है, उस बहस की भी कुछ वजूहात है। बहस ये शुरू हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले पर, ठीक है नहीं आप इसको इसी तरीके से रहने दें, होता रहेगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो तौहीन अदालत है उसने वज़ीर आज़म को फरीक बनाया, उसमें वज़ीर सेहत को फरीक बना लिया, आप अपने हमनाम को ढूंढ रहे हैं। उसमें जो है वो बहुत सारे लोगों को फरीक बना लिया, उसमें अता तारड़ साहब को, वज़ीर कानून को जो है वो उसमें ले आए। जिस बंदे को नहीं रखा वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब को क्यों नहीं रखा, अब इसके ऊपर बहुत सारी बहस चल गई। अच्छा, अब इस मामले का ताल्लुक मोहसिन नकवी का जो ये वाला मामला, ये जो स्टोरी है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप अभी बताने भी जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोग सिर्फ मोहसिन नकवी का क्यों पूछ रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो मिसिंग मुझे नजर आता है ना, जिसके अंडर अडयाला जेल आती है, वो नाम भी तो नहीं है मरियम नवाज। मरियम नवाज, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम तर फोकस मरियम नवाज पर है कि शी इज द वन जो नहीं चाहती थी कि इमरान खान को मुंतकिल किया जाए। बहरहाल आप लेकिन जाहिर है कि वो क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन से निकलना था, तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन से जो उनका एग्जिट है इमरान खान का वो तो हुआ है, जेल खाना जात को भी कर दिया। हाँ, तो ठीक है, वो सारा जाहिर है कि मामला है जिसने अभी अनफोल्ड होना है। लेकिन जाहिर है कि जो ऐवान इक़्तिदार है उसमें खींचा तानी, उसमें रस्सा कशी और जाहिर है कि बहुत सारे मामलात होते हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ लड़ाइयाँ हैं जो सबको मालूम है। आप वैसे जाहिर है कि जब पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स में हम बात करते हैं कि ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है, तो नाम लिए बगैर सबको पता है कि वो रावलपिंडी की तरफ इशारा होता है कि ताकतवर तरीन शख्सियत जो है वो जो है वो ताकतवर तरीन शख्सियत पाकिस्तान के पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा से आर्मी चीफ रहा है। इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है या जो मामलात हैं उसमें जिस सिविलियन को सबसे ताकतवर समझा जाता है, आपके ख्याल में वो शख्सियत कौन है जिनको सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाए? जो इलेक्टेड नहीं है, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको समझा जाता है कि वो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं सिविलियन, और नून लीग के अंदर एक बड़ी भरपूर किस्म की लॉबी है, नून लीग के अंदर एक बड़ा भरपूर किस्म का ग्रुप है लेड बाय ऑब्वियसली, जिसके रूए रवाओं में से एक जो है वो राना सनाउल्लाह साहब है, वन ऑफ द पीपल, जो बड़ा सख्त उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। या आपको याद होगा कि एक मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से नून लीग के कुछ अहम पंजाब के वुज़रा ने सवालात उठाए थे। अज़मा बुखारी ने कुछ बयानात दिए थे, फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो थोड़ा सा बीमार हो गए थे और वो किसी खलीजी मुल्क में मौजूद थे और वो वापस नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो वापस आए और वापस उन्होंने अपना चार्ज संभालने से पहले एक मुलाकात की जिसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, मरीम नवाज बैठी हुई थी, मोहसिन नकवी, उसकी तस्वीर बाकायदा जो है वो जारी की गई थी, याद है ना। तो ये एक लड़ाई है और उस लड़ाई की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो ज़मीन में हो रहा है, देखें मैं बड़ी इशारों के नायों में बात करूँगा। आपको पता है ना कि जब नहीं मैं बहुत सारी चीज़ें आपको, जिसे कहते हैं ना कि कम कहे को ज़्यादा समझो फौरी आओ, बिल्कुल सही। तो कम लिखे को ज़्यादा समझें, कम बोले हुए को। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें तो जो है ना वो इशारों के नामों में बताऊंगा कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इवन जब ये आपके शराय दस्तूर पे जो इमारत है इसका मामला हुआ, जो नुक्कड़ के ऊपर इमारत है, जो 2 टावर्स आपको नज़र आते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उस वक्त भी 2 ग्रुप्स थे वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द और वज़ीर आज़म हाउस में, जिनमें से एक जो है वो मोहसिन नकवी के पर काट रहा था और एक मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर रहा था। और उसके बाद जो लॉबी प्रिवेल करती है, वो जिस लॉबी ने प्रिवेल नहीं कर पाती उसकी आपको पता है कि उसके साथ बुरा भी होता है। अब इस सारी लड़ाई में जो नून लीग है वो उनके जब आप इंटरनल डिबेट्स सुनते हैं और बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनको बड़ी खार है मोहसिन नकवी साहब से, और मोहसिन नकवी के हवाले से अफवाह सुपर प्राइम मिनिस्टर, तो उसके हवाले से जो इस वक्त अफवाहें ज़ेर गर्दिश है ना, जो सरगोशियाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में, कि उनके हवाले से एक अहम तरीन खलीजी मुल्क में लॉबिंग की गई, और उसके बाद जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी बड़े उरूज के ऊपर। हुकूमत का ऐसा सच नहीं, एक सेक्शन है, एक फैक्शन है जिसका जो है ना जो ये बात कर रहे हैं कि देखें, और जब मैंने कुछ अर्सा पहले तक बैकफुट मैंने उसको कुरेदने की कोशिश की, मैंने सवालात किए बहुत से कुछ लोगों से कि क्या कहाँ हुआ है और क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि देखें ना, गुज़श्ता 2.5 महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं
ان کی بنیاد کے اوپر شکایت لگائی گئی ہے. ایک پڑوسی ملک کے دوروں کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے ہیں اور کچھ تھوڑی سی یوں سمجھیں کہ بیک بائٹنگ کی گئی ہے. جو آپ کو پڑوسی ملک کا پتہ ہے نا کہ کون سا پڑوسی ملک ہے, ابھی جس کے حوالے سے دیکھیں ایران کے حوالے سے نا کچھ وہاں پر ہی ہیں وہ, ہاں کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ خلیجی ملک جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, کچھ خلیجی ملک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو میڈیشن کا یہ کردار ایسے ادا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہر ملک کے اندر ایسے ہارڈ کور ایلیمنٹس موجود ہیں جو ایران کے حوالے سے بڑا سخت گیر موقف رکھتے ہیں, اور انہی لابیز کو ان کو یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ دیکھیں اس سارے معاملے میں نون لیگ جو ہے وہ تو نہیں ہوئی, دیکھیں نا وہ صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے معاملات کر رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ شکایت لگائی گئی ہے. اور ایک اور جو ان کی کچھ اہم ترین ایونٹس میں شرکت ہے گزشتہ 2.25 ماہ میں, اس کو بھی شکایتاً بتایا گیا کہ دیکھیں یہ سارا معاملہ. اور محسن نقوی صاحب جو ہیں دیکھیں اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ان کا نام نہیں لیا, دیٹ ہیز ایکچولی ونس اگین میڈ ہم another ٹارگیٹ فار پی ایم ایل این. اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو, بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی یہ بات تو بڑی بہت عرصے سے نون لیگ کے اندر ڈیبیٹس کے اندر یہ چلتی رہی ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے, کہ جو خارجہ کا محکمہ ہے اس میں معاملات ظاہر ہے کہ کہیں اور سے ہینڈل ہوتے ہیں, خزانہ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کے پاس ہے, اورنگزیب صاحب تو ہمارے فائنانس منسٹر نہیں ہیں, کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. اس کے بعد لے دے کے ایک رہ جاتا ہے اصل محکمہ جسے کہتے ہیں محکمہ داخلہ, محکمہ داخلہ ان کے پاس ہے. اور اس ٹگ آف وار میں ایون لڑائی وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ 2-3 ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جہاں پر جو فیلڈنگ محسن نقوی صاحب پنجاب میں چھوڑ کے آئے تھے اس فیلڈنگ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. اس فیلڈنگ کی تبدیلی یعنی جو لوگ انہوں نے لگائے تھے, جہاں جہاں لگائے تھے, ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. اس کے لیے یہاں سے پریشر ڈالا گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دیا جائے گا. اور پھر ان آفیسرز کے ساتھ کچھ تھوڑا سا برا سلوک کیا گیا پنجاب گورنمنٹ نے کی طرف سے, اور ان میں سے کچھ افسران کو جب یہاں لانے کا معاملہ ہوا وفاق میں تو ان کو ریلیو کرنے کے اوپر پنجاب حکومت تیار نہیں تھی. تو یہ لڑائیاں جو ہیں وہ نئی نہیں ہیں. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ایک جو دھڑا ہے وہ بڑا اس میں ایکٹیو ہے, اور ہم صرف اس وقت یہ ایک داخلی لڑائی کی بات کر رہے ہیں. دیٹ ڈزنٹ میک کہ محسن نقوی جو ہے وہ رائٹ فل ہے. محسن نقوی جو ہے وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے, محسن نقوی کسی کا ووٹ تو نہیں لے کے آئے, محسن نقوی کی کوئی کانسٹیٹوئنسی تو نہیں ہے. محسن نقوی نے کسی معاملے کے اوپر عوام کو جا کے ڈائریکٹلی تو جواب نہیں دینا نا کہ انہوں نے عوام سے جا کے ووٹ لینا ہے. تو محسن نقوی کے سٹیکس جو ہیں وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ان کے تو سٹیکس ہی نہیں ہے, پالیسی اور سارے مزے یہ کر لیں, سارا جو ہے معاملہ یہ چلا لیں, کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی یہ ہوں, سی ڈی اے بھی ان کے پاس ہو, خارجہ امور بھی ڈیفیکٹو طور پہ ان کے پاس ہو. تو یہ تو میں آپ کو آن دا بیسس آف دا رومرز دیٹ آر رائف ان دا فیڈرل کیپٹل میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بڑے دعوے چل رہے ہیں اس وقت کہ محسن نقوی صاحب کی ایک اہم ترین خلیجی ملک میں شکایت لگ گئی ہے, اور بہت سارے لوگ یہ بھی دعوے کرتے پھر رہے ہیں شہر اقتدار میں کہ ان شکایتوں کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے بہت جلد. اب آتے ہیں یا نہیں آتے اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر رہا کہ وہ شکایت کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے. جس طرح بغلیں بجائی جا رہی ہیں تو پھر کارگر آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کچھ اہم پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی ہمیشہ کچھ خلیجی ممالک کو شکایتیں اور تعریفیں وہ مختلف بیسز کے اوپر کی جاتی ہیں. تو اسی نوعیت کی بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. تو میں نے بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ اشاروں کے نایوں میں ہی کہہ دی ہیں. ویڈیو کو ہم یہاں روکتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے یہ ونس اگین اس وقت مرکز نکاح ہے, اور پاکستان کی سیاست میں آنے والے دنوں میں بہت سارے معاملات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ کرنے یا نہ کرنے دونوں معاملات سے جڑے ہوئے ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ بھی نہیں کرتی اپنے آرڈر کے حوالے سے, نیکسٹ اٹیمپٹ بھی نہیں ہوتی عمران خان کے علاج معالجے کے حوالے سے, تو بھی یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور اس کے اوپر پورا پاکستان بات کر رہا ہوگا. اور اگر یہاں سے انصاف کا ہتھوڑا
किसी के सर के ऊपर बजना शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हथौड़ा जो है वो उठा लेती है, वो डंडा इंसाफ का जो है वो उठा लेती है, देन वंस अगेन वो बड़े रिपल्स जो है वो अदील सरफराज बहुत मायूस हैं 26-27वीं तरमीम के बाद ना, अब 28वीं भी आनी है। तो इस सारे मामले पे नजर रखेंगे, कवर करते रहेंगे इसको। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और अदील सरफराज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इस हुक्म फिर तो को कहने की जरूरत ही नहीं थी हाँ, ना, फिर तो यही होता है सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल दरामद लाजिम है, हाँ, अगर नहीं होगा तो कंटेम्प्ट होगी। आपने तामील करनी है इसकी। 16 सितंबर हमने तारीख रखी है, 16 सितंबर को आप आएँ और इस पर इम्प्लीमेंट करके हमारे सामने रिपोर्ट जमा करवा दें। आपने इस मामले की हंगामी नौयत को इस कदर अहम समझा कि आपने उसको टाइम बार्ड किया। आपने कहा 48 घंटे के अंदर इस पर अमल दरामद किया जाए, ये सारा काम हो जाए विद इन 48 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। और उसके साथ एक उनको जगह भी दी कि भाई अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप हमसे रुजू कर सकते हैं। अब वो ना होने का क्या मतलब? देखिए, इसमें तो एक मैं समझता हूं कि एक मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बहुत से लोग शायद इससे इत्तेफाक ना करें, कि अगर जिस रोज इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और डेडलाइन खत्म हो गई, यानी इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल रात गई लाया गया, उनकी बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इनके पास वक्त था, लास्ट वर्किंग डे था, ये अगर चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कंटेम्प्ट फाइल कर सकते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और ऐन मुमकिन है उसी रोज समाअत भी हो जाती, क्योंकि बेंच दस्तयाब था, तीनों फाजिल जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनका हक है, वो उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने उसको अवेल किया, जो असल चीज़ थी उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। मासेस को तो उन्होंने एड्रेस कर लिया, मगर सुप्रीम कोर्ट को जहाँ से उन्हें रिलीफ मिल सकता है उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। अगले रोज़, हफ्ते के रोज़, छुट्टी के दिन उन्होंने वहाँ पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी। अब उसमें आज पीर का दिन गुजर चुका है। आज मसला ये है कि जस्टिस शायद वही जो बेंच के सरबराह हैं वो लाहौर में एक बेंच में बैठे हैं, जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में, वहाँ पर मुकदमात की समाअत करें, दीगर 2 जजेस यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक और भी ट्विस्ट हो सकता है, यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या हमारी सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहे कि, या एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, ये चाहे कि इस मुकदमे को लगाना है, तो उनके पास एक रास्ता है जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुद दे चुके हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि, और ये प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, कि अगर बेंच दस्तयाब नहीं है, यानी एक जज कराची में है, 2 लाहौर में है, या एक लाहौर में है, एक कराची में है, कोयटा में है, तो वीडियो लिंक के जरिए पहले साइलिन को एक मौका फराहम किया गया था, इसी तरह वीडियो लिंक के जरिए जजेस साहिबान को भी ये कहा गया है कि आप शिरकत कर सकते हैं उस समाअत में, उस समाअत हो सकती है, इसमें ताख़ीर नहीं होगी, जो कि एक बड़ी अच्छी सहूलत है। बदकिस्मती के साथ अभी तक इस सहूलत को यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया गया, जहाँ पर ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर लगी हुई। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला इन लाइन है, उस फैसले को यकसर नज़रअंदाज किया गया है, मुस्तरद किया गया है, रिव्यू उसके ऊपर फाइल किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहाल उस कंटेम्प्ट को फाइल न रिव्यू फाइल करने से पहले पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बयानात में उस फैसले पे कीड़े निकाले गए। जी हाँ, बिल्कुल। और वजीर कानून देखे ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो वजीर कानून जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम बनाई अपेरेंटली, या 27वीं आईनी तरमीम बनाई, वो हुकूमत, जिस हुकूमत ने ये 2 तरमीम करके अपनी मर्जी की सुप्रीम कोर्ट भी बना ली, अपनी मर्जी से वफाकी आईनी अदालत भी बना ली, वही वफाकी हुकूमत जो है अब इसी सुप्रीम कोर्ट को एक मरतबा फिर आंखें दिखा रही कि भाई हम तो आपके फैसलों को नहीं मानते। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी एम्बैरेसिंग माजरत के साथ सिचुएशन है फॉर द सुप्रीम कोर्ट, और उनको इस पर अपना कोई ना कोई रद्द अमल तो देना होगा। अगर ऐसा ही होता है जैसा आज हुआ है कि हुकूमत की जैसे रिव्यू को हम नंबर पर लगाएंगे और आपकी भी कंटेम्प्ट को अपने नंबर पर लगाएंगे, तो फिर इन अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है। इसमें मामला ये है कि जो